स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश 20 मई 2025 निजीकरण के विरोध में प्रांत भर में विरोध सभा। 29 मई से अनिश्चितकाल कार्य बहिष्कार। 21 मई से सभी जनपदों और परियोजनाओं पर 3 घंटा विरोध प्रदर्शन। पावर कॉरपोरेशन पर बढ़ा चढ़ाकर घाटा दिखाने और आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आज प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन पर यह आरोप लगाया है कि वह आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर बढ़ा चढ़ाकर घाटा दिखा रहे हैं और आम उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डालना चाहते हैं, जबकि इसके पीछे मुख्य मकसद निजी घरानों की मदद करना है। संघर्ष समिति की आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निजीकरण के विरोध में 21 मई से समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर अपराह्न 2 बजे से सायं 5 बजे तक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन का ये कार्यक्रम 28 मई तक चलेगा। 29 मई से संघर्ष समिति ने निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की नोटिस दी है। संघर्ष समिति ने कहा कि 29 मई से होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के पहले 21 मई से संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों के प्रांत व्यापी दौरे प्रारंभ होंगे। संघर्ष समिति ने कहा कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब किसी प्रांत में पावर कॉरपोरेशन ने अपने एआरआर को 4 दिन के अंदर पुनरीक्षित कर घाटा बढ़ा चढ़ाकर नई एआरआर दाखिल की है। संघर्ष समिति ने कहा कि यह सब निजीकरण से पहले निजी घरानों की मदद करने के लिए किया जा रहा है। आगरा में भी निजीकरण के पहले एटी&सी हानियां 54% बताई गई थी, जो वास्तव में 40% के नीचे थी। इसका दुष्परिणाम ये है कि आज भी आगरा में पावर कॉरपोरेशन 5.55 रु प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदकर निजी कंपनी को 0.36 रु प्रति यूनिट में दे रही है और 274 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान उठा रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन को सार्वजनिक तौर पर ये बताना चाहिए कि महज 4 दिन पहले नियामक आयोग को सौंप गए एआरआर में 9,206 करोड़ रुपए के घाटे की बात कही गई थी और कल अचानक एआरआर को बदलकर 19,600 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ये भी सार्वजनिक करें कि निजीकरण के बाद सरकार सब्सिडी देगी या नहीं देगी, क्योंकि उनके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में बार बार सब्सिडी का उल्लेख किया गया है। संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा कल जारी किए गए सारे आंकड़े भ्रामक हैं और जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर रखे गए हैं। घाटा बढ़ाकर दिखाने का मकसद केवल निजी घरानों की मदद करना है। संघर्ष समिति इन आंकड़ों पर कल विस्तृत वक्तव्य देगी। आज विरोध प्रदर्शन के दौरान पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की दमनकारी नीति के चलते शक्ति भवन पर अनावश्यक रूप से टकराव का वातावरण उत्पन्न हुआ और कॉरपोरेशन प्रबंधन ने शक्ति भवन के सारे गेट बंद करवा दिए। न कोई बाहर आ सकता था और न कोई बाहर से अंदर जा सकता था। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की इस कार्यवाही से शक्ति भवन का कार्य प्रभावित हुआ, जिसकी सारी जिम्मेदारी चेयरमैन की है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रबंधन के इस कृत्य का विरोध किए जाने के बाद शक्ति भवन के गेट खोले गए। आज वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, केस्को, गोरखपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, मिर्जापुर, झांसी, बांदा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, देवीपाटन, सुल्तानपुर, ओबरा, पिपरी, अनपरा, परीक्षा, हरदुआगंज, पनकी में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए। शैलेंद्र दुबे, संयोजक। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090।